जादुई कहानियाँ। जादुई नेल पॉलिश। ये कहानी है रामपुरा गांव की, जहाँ पर पायल नाम की एक बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। पायल की माँ दूसरों के घरों में काम करके ही घर का गुजारा करती थी। एक दिन पायल स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो अपनी माँ के साथ चली गई। पायल बेटा, तू वहाँ सोफे में बैठ जा, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। उतने में मालकिन आकर कहती है, अरे ये कहाँ बिठा रही है? हमारा सोफा गंदा करना है क्या? मालकिन, पायल की तबीयत खराब है, आज स्कूल भी नहीं गई वो। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? ए लड़की, उधर जमीन पर जाकर बैठ। पायल नीचे जमीन में बैठ जाती है। मालकिन, मुझे पायल को डॉक्टर के पास भी ले जाना है, तो आज मैं जल्दी काम करके घर चली जाऊंगी। कई तरह के पकवान भी बनाने हैं तुझे, तू कहीं नहीं जाएगी। मालकिन की बात सुनकर पायल की माँ को बहुत दुख होता है। जैसे तैसे काम खत्म करके पायल की माँ जब दवाइयों के लिए एडवांस में पैसे मांगती है, तो मालकिन देने से मना कर देती है और बिन पैसों की पायल अपनी माँ के साथ घर आ जाती है। सबसे पहले तो राधा पायल को गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध देती है और अगली सुबह पायल की तबीयत में सुधार आता है। माँ, मास्टर जी ने कहा है कि जब तक स्कूल की फीस नहीं भरोगे तब तक स्कूल मत आना। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी स्कूल की फीस जल्द ही भर दूंगी। तू घर पर है ना, मैं काम पर जा रही हूँ। राधा के जाने के बाद पायल बाहर खेलने के लिए चली जाती है। पायल खेलते खेलते बहुत अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर वो एक जादुई नेल पॉलिश के खेत को देखती है। वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी भी होती है, जो उस जादुई नेल पॉलिश के खेत की देखभाल कर रही होती है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मैं खेलते खेलते यहाँ जंगल में पहुँच गई हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैंने आज तक ये जगह कभी नहीं देखी। क्या तुम स्कूल नहीं जाती? हाँ, हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती है। जब मेरी स्कूल की फीस भर देंगे तभी मैं स्कूल जा पाऊंगी। फिर परी पायल को खेत में से नेल पॉलिश देती है। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। तुम इसे लगाकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम्हें मेहनत करना छोड़ना नहीं है और ना ही तुम्हें हमेशा इस जादुई नेल पॉलिश में निर्भर रहना है। पायल नेल पॉलिश लेकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर में मनमोहन नाम का मकान मालिक वहाँ आ जाता है और घर के किराए के लिए पैसे मांगता है। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? आज 2 महीने हो गए हैं और घर का किराया भी नहीं दिया है। अंकल, मेरी स्कूल की फीस अभी तक नहीं दी है, इसी वजह से मैं आज स्कूल नहीं गई और माँ को बहुत कम पैसे मिलते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा 2 महीने का किराया चाहिए बस, वरना मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है। शाम को जब राधा घर आती है तो पायल सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब संभाल लूंगी। उतने में पायल को परी की दी हुई जादुई नेल पॉलिश का ख्याल आता है। माँ, आपको पता है, आज मैं खेलते खेलते एक सुंदर सी जगह पहुँच गई थी। मैंने आज तक वो जगह कभी नहीं देखी। क्या तुम अकेले गई थी? बेटी, वहाँ तुझे कोई जंगली जानवर खा लेता तो? माँ, वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, परियों की दुनिया। माँ, पूरी बात तो सुनो। पायल अपनी माँ को जादुई नेल पॉलिश वाली पूरी बात बता देती है।
अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? माँ, मैं नेल पॉलिश लगाकर कुछ मांगती हूँ, अभी पता चल जाएगा। पायल जादुई नेल पॉलिश लगाकर अपने लिए सुंदर सी ड्रेस मांगती है तो जादू से वहाँ एक ड्रेस आ जाती है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। पायल फिर से जादुई नेल पॉलिश लगाकर बहुत सारी नेल पॉलिश मांगती है और वहाँ बहुत सारी नेल पॉलिश आ जाती है। फिर पायल की माँ कहती है, अरे, इतनी सारी नेल पॉलिश का क्या करोगी तुम? माँ, अब से किसी के घर काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब से हम नेल पॉलिश बेचेंगे, क्योंकि परी ने मुझसे कहा था कि मुझे खुद से मेहनत भी करनी है, हमेशा नेल पॉलिश पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटी। ठीक है, अब से हम नेल पॉलिश बेचेंगे। अगले दिन से पायल अपनी माँ के साथ मार्केट में नेल पॉलिश बेचा करती है और इतनी खूबसूरत चमकती हुई नेल पॉलिश खरीदने के लिए लोग भी वहाँ आते थे। देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे और दोनों माँ और बेटी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और उनका एक खुद का बुटीक होता है, जिसमें उन्होंने नेल पॉलिश के साथ साथ कई तरह के मेकअप किट भी रखी हुई थी और उनकी शॉप पर कई सारे लोग सामान लेने के लिए आते भी थे, क्योंकि उन दोनों माँ और बेटी का व्यवहार काफी अच्छा भी था। और इसी तरह से उनके गरीबी के दिन चले गए और पायल अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। उनका एक खुद का बड़ा सा घर भी हो गया था। फिर इसी तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जादुई फूल की कहानी। श्रेया बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत अच्छी थी। वो श्रेया से भी बहुत प्यार करती थी। कभी भी उसने दोनों में फर्क नहीं किया। पर श्रेया की बहन शिवानी श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो श्रेया से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि श्रेया उससे बहुत सुंदर थी और साथ ही उससे पढ़ने में भी काफी होशियार थी। श्रेया अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती थी, पर शिवानी ऐसी नहीं थी। वो ना तो पढ़ाई करती थी और न ही घर के कामों में हाथ बटाती थी। शिवानी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी माँ उससे परेशान रहती थी। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो श्रेया घर का सारा काम छोड़कर माँ की देखभाल करने में लग जाती है। बेटा श्रेया, तू स्कूल जा। आज तेरा पेपर है, तू लेट हो जाएगी तो तेरा पेपर छूट जाएगा। फिर उतने में शिवानी आती है। शिवानी, आज तू घर का काम करेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और श्रेया का आज पेपर भी है, उसे स्कूल जाना है। हाँ शिवानी, आज तुम घर का काम कर लो। देखो, माँ की तबीयत ना बहुत खराब है। अच्छा, तुमको तो बहाना मिल जाएगा ना। और माँ, आप इस गवार को ज्यादा प्यार करते हो या मुझे? शिवानी, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और श्रेया तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमको भी अपनी बहन से प्यार करना चाहिए बेटा। माँ, पहली बात, इसे मेरी बहन मत कहो। ये मेरी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन है। ये सुनकर श्रेया को बहुत बुरा लगा। श्रेया ने कहा, ठीक है शिवानी, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी दूर। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमारे साथ रहेगी, मेरी बेटी है तू। पर श्रेया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। श्रेया दुखी मन से स्कूल जाती है और अपना पेपर देकर सीधा जंगल चले जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, पहले तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर पापा मुझे छोड़कर चले गए। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार करती है, पर मेरी सौतेली बहन मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी?
फिर उतने में वहां से उठकर चली जाती है और आगे जाकर उसे एक खाली जगह मिलती है। वहां पर वो अपने लिए लकड़ियों से छोटी सी झोपड़ी बना देती है और जैसे ही वो पानी पीने जाती है तो उसे एक खूबसूरत सा फूल दिखता है। श्रेया को फूल लगाने का बड़ा ही शौक था, तो वो उस फूल को जड़ों के समेत निकाल लेती है और अपने घर के बाहर लगा देती है। अगले दिन सुबह उठकर वो देखती है तो वो फूल बड़ा हो गया और टूटने के बाद भी नहीं मुरझाता था। फिर श्रेया को समझ आ गया कि ये कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि एक जादुई फूल है। श्रेया उस फूल को देख ही रही थी कि उतने में से उस फूल में से आवाज आती है, श्रेया, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं एक जादुई फूल हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत उदास हो। क्या हुआ तुम्हें? फिर श्रेया दुखी मन से सारी बातें उस जादुई फूल को बता देती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें फूल लगाने का बहुत शौक है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। जादुई फूल के इतना कहते ही श्रेया जादुई फूल का इशारा समझ जाती है। जादुई फूल क्या कहना चाह रही है। फिर श्रेया कहती है, अच्छा, मैं समझ गई जादुई फूल कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे ये फूल बाजार में बेचने हैं और इससे मेरी कमाई का भी जरिया बन जाएगा। हाँ, तुमने सही समझा और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। श्रेया, हम ये काम कल से करेंगे। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? 1 मिनट रुको। फिर जादुई फूल श्रेया के लिए जादू से तरह तरह का खाना लाती है। श्रेया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फूल। मैं अपना खाना खा लेती हूँ। फिर मुझे अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूल भी लगाने हैं। श्रेया अपना खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद श्रेया जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। लकड़ियाँ लाने के बाद वो अपनी झोपड़ी के सामने सुंदर सा बगीचा बना देती है। फिर उसमें जादुई फूल की मदद से फूल उगाने का काम शुरू करती है। अगले दिन श्रेया जब सुबह उठती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि आज से वो बाजार में फूल बेचने के लिए जाने वाली थी। अब तक तो जादुई फूल भी उग गए होंगे। मैं देखती हूँ। जैसे ही श्रेया बाहर जाती है तो उसका बगीचा अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ था। श्रेया को बहुत खुशी हुई थी, पर श्रेया को समझ में नहीं आता कि वो बाजार इतने सारे फूल लेकर कैसे जाएगी। वो जादुई फूल से इस बारे में बात कर ही रही होती है, उतने में जादुई फूल अपने जादू से एक प्यारी सी साइकिल लाती है और श्रेया उसमें फूल रखकर बेचने के लिए खुशी खुशी चली जाती है। लोगों को श्रेया के फूल काफी पसंद आते हैं, तो उसके फूलों की बिक्री होने लगती है। श्रेया को बहुत खुशी होती है। घर आते वक्त उन पैसों से अपने लिए जरूरतमंद का सामान लाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। श्रेया ने अपनी मेहनत से खुद का फ्लावर शॉप भी खोल लिया और अपने लिए एक स्कूटी भी खरीद ली। एक दिन श्रेया अपनी फ्लावर शॉप में जा रही होती है तो उसकी सौतेली बहन शिवानी उसे देख लेती है। इसने ये सब कैसे कर लिया? इसके पास तो कुछ भी नहीं था। शिवानी उसका पीछा करते करते श्रेया की शॉप भी देख लेती है। उसे बहुत जलन होने लगती है। ये रहती कहाँ है? और अब इसकी फ्लावर शॉप भी है। ये पैसे कमा रही है और मैं कुछ भी नहीं। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। शिवानी शाम होने तक वहीं छुपी रहती है और जैसे ही श्रेया घर की ओर जाती है तो शिवानी भी उसका पीछा करती है। मैं घर आ गई दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तो ये यहाँ इस झोपड़ी में रहती है। और ये क्या? ये फूल बोलती भी है। इसका मतलब ये जादुई फूल है। पर इसे ये कहाँ से मिले? खैर छोड़ो, मैं इसके जादुई फूलों को चुराकर अपने
अपने बगीचे में लगाऊंगी। और इतना कहते ही शिवानी हंसने लगती है। श्रेया के इतना कहते ही शिवानी जादुई फूलों को जैसे ही तोड़ने जाती है तो फूल उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और शिवानी चिल्लाने लगती है। शिवानी की चीख सुनकर श्रेया बाहर आकर देखती है तो अपनी बहन शिवानी को पाती है। शिवानी, तुम यहाँ कैसे आई? शिवानी फूलों को चुराने आई थी। शिवानी, तुम चोर हो और तुम्हारा दिल साफ नहीं है, इसलिए तुम मुझे छू भी नहीं सकती। तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। तुम खुद को क्या समझती हो? पहले अपनी बहन से माफी मांगो। श्रेया, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बहन। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। फिर दोनों बहनें गले लगती हैं। शिवानी घर जाकर अपनी माँ को श्रेया के बारे में बता देती है और फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।